और हम लोग सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It's really wonderful to be here among the bride of Christ. और ये अद्भुत है कि हम मसीह के दुल्हन के बीच में यहाँ पर मौजूद हो सके and have a wonderful fellowship. और आपके साथ में इतनी अद्भुत संगति कर सके। So I think I have visited Pastor Shaker's church quite a few times. और मैं भाई शेखर के कलीसिया में काफी बार मैं आकर उनसे उनकी भेंट ली हूँ। And I thank the Lord for giving me this opportunity once again. और फिर एक बार ये मौका मुझे देने के लिए मैं उनका धन्यवादित हूँ। And also I thank Pastor Shaker. और पास्टर शेखर से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Inviting me to this beautiful convention. और इस सुंदर कन्वेंशन के अंदर मुझे न्योता दिया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। So I know that everyone is very happy here. और मैं जानता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर खुश हैं। Everyone is enjoying, right? और सभी लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। Hallelujah. Yes, even I was enjoying the beautiful service, the songs, the fellowship. और हाँ, मैं भी आपके साथ में आनंद उठा रहा था, जो भक्ति चल रही थी, यहाँ पर गीत हो रहे थे। And also it's wonderful to be here. There are so many ministers gathered. और ये इतना अद्भुत बात है कि यहाँ पर इतने सेवकगण भी यहाँ पर उपस्थित है। And so many people have come gathered to hear the word of God. और इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। So I think we are moving towards another Pentecost now. और हम लोग मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग एक नए पेंतिकोस्त की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। God is gathering His bride. परमेश्वर अपने दुल्हन को एकत्रित कर रहा है। God is gathering and preparing a bride. और परमेश्वर अपने दुल्हन को एकत्रित करता है, उसको तैयार करता है। By the time the bride becomes the wife, और जब the rapture will take place. और जब ही उसकी दुल्हन पत्नी बन जाएगी, वो उठाए जाएंगे हम। So I thank the Lord for this wonderful grace. और इस परमेश्वर के अनुग्रह, अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद कहता हूँ। So some of Pastor Shaker's church, they already know me and my ministry.
और कई लोग यहाँ पर पास्टर शेखर के कलीसिया के हैं जो मेरी सेवकाई के बारे में जानते ही हैं। I also have a few friends whom I know for so many years. और कुछ मित्र हैं मेरे यहाँ पर 1993, I believe. और उपस्थित है यहाँ पर 1993 से जो मेरे बारे में और मैं उनको जानता हूँ। And Pastor Chaco is also well known to me for 25 years. और पास्टर चाको भी मुझे मेरे और उनका 25 साल से परिचय है। So I was the first person to come to this convention. और मैं पहला व्यक्ति था जो यहाँ कन्वेंशन में आ पहुँचा। I came on the 1st. और 1 तारीख को यहाँ पर आया। And I stayed here. I had enough time to pray and prepare myself. और यहाँ पर मैं आकर ठहरा और अपनी तैयारी करने के लिए मुझे बहुत मौका मिला, बहुत समय मिला। Yes, and here also Pastor Shinde, the senior most minister, is here. और यहाँ पर सबसे बुजुर्ग पास्टर शिंदे है जो सेवक है। I met him in 2003. और उनको मैं 2003 में उनसे मेरी मुलाकात हुई। Now I'm meeting him in 2022. और अभी मैं उनको 2022 में आकर फिर मिल रहा हूँ। You see, one thing I asked him, how many years, Pastor, you are in this ministry? और मैंने उनसे पूछा कि पास्टर आप इस सेवकाई के अंदर कितने सालों से हैं? He said 50 years. और उन्होंने कहा 50 साल। So there's a jubilee now going on. और एक जुबली यहाँ पर हो रही है। हालेलुया। And you know, I felt with the Lord because I'm only 47 years old. और मैंने परमेश्वर से कहा क्योंकि मैं अभी सिर्फ 47 साल का हूँ। So his ministry is more than my age. और उनकी सेवा मेरे उम्र से भी बढ़कर है, ज्यादा है। When God called him for ministry, I was not born. और जब भी परमेश्वर ने उनको सेवा में बुलाया तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। You see, so I think it's really a big challenge for me to preach a message today. और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आज मेरे सामने बड़ी चुनौती है कि इस संदेश को उनके सामने प्रचार करूँ। I know so many eyes are looking at me now. और इतने सारे आंखें मुझ पर लगी हैं। And you know, there are many wrong things also spoken about me that I'm against Brother Branham. और बहुत सारे मेरे बारे में गलत बातें भी यहाँ वहाँ बोली जाती है कि मैं भाई ब्रैनम के खिलाफ हूँ। If I'm against Brother Branham, अगर मैं भाई ब्रैनम के खिलाफ हूँ Pastor Shekhar wouldn't call me here. तो पास्टर शेखर मुझे यहाँ पर कभी अनुमति नहीं देते, बुलाते नहीं। Hallelujah. You see, it is all rumors spread by enemies. और ये सारे ये अफवाहें शत्रुओं के द्वारा फैलाई हुई है। So today I want to make many things clear. और आज मैं बहुत सारी चीजों को साफ साफ बताना चाहता हूँ। Okay, the Lord called me to come to the ministry when I was 19 years old. और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के अंदर 19 साल की उम्र में मुझे बुलाया। But when I was 26, 27 years old, that was the time I committed my life for a full-time ministry. लेकिन मैं जब 26-27 साल का हो गया तब मैंने अपने आप को उसके सेवकाई के लिए पूरी रीति से मैंने समर्पित कर दिया। And in 2012, और 2012 के अंदर the Lord gave me a vision, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। India vision. और एक हिंदुस्तान के बारे में Go to many new places to testify about this truth. और बहुत सारे नई जगह में जाकर इस सत्य के प्रचार को मैं करूं। And the Lord has fulfilled, He's fulfilling the promise. और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा है। Yesterday, Pastor Shekhar was sharing the same testimony. और कल के रोज पास्टर शेखर भी इसी गवाही को दे रहे थे। You see, so I was really surprised. और इसके लिए मैं बहुत थोड़ा अचंभित हो गया। Somebody in North India receiving the vision and somebody in South India receiving the same vision. और कोई उत्तर भारत के अंदर ऐसे दर्शन पाता है, वैसे दर्शन कोई दक्षिण भारत में भी पाता है। Maybe Pastor Shekhar from north to south he's going to complete his vision, और and I from south to north I'm going to complete my vision. और शायद पास्टर शेखर उत्तर से पश्चिम तक दक्षिण तक वो अपने दर्शन को पूरा करेंगे और मैं शायद दक्षिण से पूरब तक मैं ये मेरे दर्शन को पूरा करूंगा। And I met Pastor Shekhar in 2013. और पास्टर शेखर को मैं 2013 में मिला। And that was the time he invited me. I was preaching in one church in Pune in one convention. पुणे। Yeah. और मैं पुणे के अंदर मैं एक कन्वेंशन के अंदर प्रचार कर रहा था। That's the time I got introduced to Pastor Shekhar. और तभी मेरा और उनका परिचय हुआ। From that time, और उस दिन से we are growing in the same mind. हम लोग Unity of spirit. एक ही मन के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Now I just want to say something here. और यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। You see, the Lord showed a vision. और परमेश्वर ने एक मुझे दर्शन दिया। Because I check each and every minister. और मैं हर एक
जो सेवक होता है उसके जीवन को मैं उसकी परीक्षण करता हूँ। If somebody says that they are a minister of God, और अगर कोई कहता है कि वो प्रभु के सेवक है, I pray and I ask the Lord और मैं प्रार्थना करके मैं प्रभु से पूछता हूँ regarding their call, उनके बुलावट के बारे में, what kind of man he is, और किस प्रकार का मनुष्य वो है, what kind of ministry he is holding. किस प्रकार की सेवकाई वो करते हैं। So as I was praying along with my wife. और मैं जब भी प्रार्थना कर रहा था, मेरी पत्नी के साथ में मैं प्रार्थना कर रहा था, Then a vision just appeared. और मेरे सामने एक दर्शन आया। I saw Pastor Shekhar standing before the cross. और मैंने पास्टर शेखर को उस दर्शन में देखा, एक क्रूस के सामने वो खड़े हैं, And the blood was coming down. और वहां से खून बह रहा था। And Pastor Shekhar is having bucket, you know, और 3 buckets. और पास्टर शेखर के पास में 2-3 बकेट है, Just like a water bucket. जैसे पानी की बकेट होती है। And the blood from the hands of the Lord is flowing down into the bucket. और प्रभु के हाथ से जो खून बह रहा है उस बकेट के अंदर गिर रहा था, And it's overflowing. और वो उस पे से उमड़ रहा था। That when I asked the Lord for the interpretation, और परमेश्वर को जब भी मैंने इसका अर्थ पूछा, the Lord said, और प्रभु ने कहा He's doing soul saving ministry. वो प्राणों के बचाने की सेवकाई कर रहा है। And that is the reason so many people are here. और इसके लिए इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। I'm not saying this just to please a man. और मैं किसी मनुष्य को खुश करने के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ, Because I know so many people are seated here. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, So many ministers are here. और यहाँ पर इतने सारे सेवकगण हैं। And this vision which I am telling, I know it's on record. और मैं जानता हूँ कि जो मैं दर्शन की मेरी बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। And that is when I really understood this man is being used by God. और तब मैंने समझ लिया कि परमेश्वर इस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। So the Lord has really blessed his ministry. और परमेश्वर ने सचमुच में उनकी सेवकाई को आशीष किया। And Pastor Shekhar had taken me to Punjab also, और minister along with him. और पास्टर शेखर ने मुझे पंजाब भी उनके संग ले गया, वहाँ सेवकाई, वचन की सेवकाई के लिए। And today I'm standing here in God's presence. और यहाँ पर आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ। I'm standing where all the people of God have gathered together. और मैं ऐसे स्थान में खड़ा हूँ जहाँ परमेश्वर के लोग एकत्रित हुए हैं। So I would like to give a message today. और आज एक संदेश मैं लाना चाहता हूँ। You see, usually there is a trend coming in my place. I don't know about here, but in my Tamil Nadu. और तमिलनाडु में ऐसी एक बात घटना हो रही है हमारे इलाके में। When you go for a wedding, जब शादी में आप जाते हो, olden times, पुराने दिनों के अंदर, when I say 20 years, 30 years back, और 20-30 साल पहले की बात, there was always only one kind of food given. और एक ही प्रकार का खाना भोजन वहाँ पर हुआ करता था। Okay, chicken biryani, then it's all fully chicken biryani. अगर चिकन बिरयानी बनती है तो सिर्फ चिकन बिरयानी ही बनती थी। Mutton biryani, full of mutton biryani. तो अगर मटन बिरयानी बनाते तो सिर्फ मटन बिरयानी ही होती थी। But the trend is changing now. लेकिन अभी वहाँ की स्थिति बदल रही है। If you go for a marriage, अगर शादी में आप जाओ वहाँ पर, you have pani puri, तो आपको पानी पूरी मिलती है, you have idlis, और इडली मिलती है, you have dosa, डोसा मिलता है, you have all kind of Chinese food. और सारे प्रकार के चाइनीज फूड मिलते हैं, You खाने also मिलते हैं, have your Indian biryani. और इंडियन बिरयानी भी होती है। Everything is there. सब कुछ, सब प्रकार के भोजन वहाँ पर होते हैं। Whoever wants to eat, what they feel like eating, they can go and take and eat. और जो भी खाना चाहेगा उसको जाकर खा सकते हैं। So my message is going to be like that today. और आज का मेरा संदेश इसी प्रकार का होगा। For some it is going to be like pani puri. और किसी को पानी पूरी के समान लगेगा, For some people it's going to be like biryani. और किसी के लिए वो बिरयानी के समान होगा। It depends on each and everyone's understanding और and एक- your growth in the Lord. और एक हर एक के समझ और परमेश्वर के अंदर वो कितने उनकी बढ़ोतरी हुए उसके ऊपर वो आधारित निर्भरित है। Let's go to the book of Luke chapter 9. और लूका की पुस्तक के अंदर जाते हैं, 9वें अध्याय के अंदर, Yes, and from 28 to 36, I want somebody to read लूका की पत्री in your Hindi Bible. उसका 9वां अध्याय 28 से 43 तक। कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था।
पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारे यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। Blessed Heavenly Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, thank you for this day, thank you for this time. We come here before thy presence, O Father. Lord, as we have read the scriptures, we ask you to come and open the scriptures for us, O Father. That each and every one will be blessed today, O God. Sanctify our lips as we are speaking this word. Sanctify the ears and heart of people as they are listening to the word, Father. Let your mighty grace be here. In Jesus' name, I ask. Amen. So today my message is the high mountain vision. और आज का मेरा संदेश है ऊंचे पहाड़ का दर्शन। I have preached this message in my church. और मैंने ये संदेश को मेरे कलीसिया में प्रचारा हूँ। I have preached once in Orissa in one church. और ओडिशा के अंदर एक कलीसिया में इसी संदेश को मैंने प्रचार किया था। And also in Punjab in Morinda I preached. और मोरिंदा के अंदर, पंजाब के अंदर भी यही संदेश मैंने प्रचार किया था। So the same message I'm going to preach it over here. As the Lord led me to speak this today. और यहाँ पर भी यही मैं संदेश मैं फिर प्रचारूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसी अगुवाई दी है। Now it came to pass about 8 days after these sayings. और 8 दिन के बाद जब ये बातें घटी उसके बाद में He took Peter, John and James and went up into a mountain to pray. और उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब को अलग प्रार्थना के लिए पहाड़ पर ले गया। Church now has to be a praying church. और अभी कलीसिया को एक प्रार्थनाशील कलीसिया होनी है। Now we have been listening to the messages for so many years. और इतने सारे साल हमने संदेश को हम सुनते आए हैं। But we need to be a praying church. लेकिन अभी हम प्रार्थना करने वाले कलीसिया होनी है। Now the word says very clearly. और वचन साफ तरीके से कहता है Jesus took them up to a mountain. यीशु ने उनको ऊंचे पहाड़ पर ले गया। He took 3 disciples. और 3 चेलों को ले गया, Peter, John and James. पतरस, यूहन्ना और याकूब। He went to a mountain to pray. और वो प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चले गया। So we need to know what is the specialty of prayer in this mountain. और हमको ये जानना है, समझना है कि उस ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना करने के बारे में क्या बात है, विशेष बात है। And today God will make us understand that we are also part of this praying ministry. और आज परमेश्वर हमको समझाएगा कि हम भी ये प्रार्थना करने की सेवकाई के अंदर हम शामिल हैं। I believe Brother Branham was a man of prayer and dedication. और मैं विश्वास करता हूँ भाई ब्रानम ये प्रार्थनाशील और एक समर्पित जीवन जीते थे। Even he used to go to the mountains to pray. और वो भी पहाड़ के अंदर प्रार्थना के लिए जाया करते थे। He used to pray for long hours. और लंबे घंटों तक वो प्रार्थना करते थे। Every message that he delivered only because he spent his time in prayer. और हर एक जो संदेश उन्होंने प्रचार किया इसीलिए किया क्योंकि वो बहुत समय उन्होंने प्रार्थना में गुजारा था। Now here we need to see some things. और यहाँ पर कुछ बातों को हमको देखना होगा। Now Jesus is taking Peter, John and James and goes up to a mountain to pray. और यहाँ पर यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चले जाता है। Now here the Lord is taking us to a high mountain. और यहाँ पर हमको परमेश्वर प्रभु हमको ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है प्रार्थना के लिए। Today we need to go to a high mountain. When it speaks about a mountain, it means there's something which is high and above. और आज हमको उस पहाड़ पर जाना होगा और जब पहाड़ की बात होती है उसका अर्थ ये होता है कि वो कोई ऊंचे स्तर की बात है। Now what's the word 8 days? और 8 दिन और इस शब्द की तरफ ध्यान देना
जो कहता है कि 8 दिन के बाद। Why? क्यों? Because we know the 7 church ages are going to be complete now. और हम जानते हैं कि अभी 7 कलीसिया के युग खत्म होने जा रहे हैं। And the 8th day is speaking about eternity. और जो 8वां दिन है ये अनंतता के बारे में कहता है। So now God is going to take the church towards eternity. और परमेश्वर अभी इस कलीसिया को अनंतता के अंदर ले जाएगा। So he has a selection of 3 different categories. और उसके पास में उसने जो चुने हैं 3 प्रकार के वर्ग के लोग हैं। There may be many people who are believing in the coming of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर बहुत सारे लोग विश्वास करते होंगे। But there are 3 categories of people whom the Lord wants to take to the high mountain. लेकिन 3 वर्ग के लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह उस ऊंचे पहाड़ पर ले जाना चाहता है। In these days, इन दिनों के अंदर when the 8th day is being born, जब 8वां दिन अभी उदय हो रहा है, when the 7 church ages are getting over, जब 7 कलीसिया के युग खत्म हो रहा है, Lord is giving the church a special mission today. और परमेश्वर कलीसिया को एक विशेष दर्शन को देता है। So he is bringing 3 categories of people. और यहाँ 3 वर्ग के लोगों को वो ले आता है। One is Peter, एक है पतरस, John, यूहन्ना and James. और याकूब। Now what do you see in this? और इसके अंदर इसमें हमको क्या दिखाई देता है? We'll go to the book of Revelation chapter 17. और प्रकाश वाक्य 17 के अंदर हम जाएंगे। The book of Revelation chapter 17 और प्रकाश वाक्य के 17वें अध्याय के अंदर and 12 to 14. और 12 से 14 तक। जो 10 सिंह तुम्हें देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। उस पर पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ थे, वे भी जय पाएंगे। Hallelujah. Now there is somebody with the Lamb. और कोई है जो उस मेमने के संग है। The Lamb is the one which will overcome. और मेमना ही है वो जो जय पाएगा। I believe everyone here, the bride of Christ, you are with the Lamb. और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर जो मसीह की दुल्हन है सभी अब हम मेमने के संग हैं। And who are the people who are with the Lamb? और कौन है वो लोग जो मेमने के संग हैं? They are called, वो बुलाए गए, they are chosen, वो चुने they गए are faithful. और वो विश्वास योग्य है। Hallelujah. That is why the Lord is taking 3 people. और इसीलिए परमेश्वर 3 प्रकार के लोगों को लेता है। He's taking Peter, the called, और पतरस को लेता है, John, the chosen, और यूहन्ना जो चुना हुआ, and James, the faithful. और याकूब जो है जो विश्वास योग्य So है। here we are coming under this 3 categories. और हम इस तीन वर्ग के अधीन आते हैं। We are called. हम बुलाए गए। How were we called? कैसे हमको बुलाया? When the 7th angel messenger gave the voice, that was the calling. जब इस सातवें दूत ने अपनी वाणी को दिया तब हम उसमें से बुलाए गए। When the Elijah ministry started, that was a calling. जब एलिया की सेवकाई शुरू हुई वही हमारे लिए बुलावट थी। When the spirit of Moses was poured, that was a calling. और जब मूसा की आत्मा कार्यशील थी तब वो हमारे लिए बुलावट थी। When God calls, जब परमेश्वर बुलाता है we need to listen and enter. हमको उसके बातों को सुनकर प्रवेश करना होगा। When the king wanted to see his queen Vashti, जब राजा को अपनी रानी वास्ती को देखना था, she rejected his call. उसने उसके वाणी को, उसके आवाज को उसने इनकार कर दिया। Because of that, she was banished from the kingdom. और इसके लिए उसको राज में से निकाल दिया गया। But here we see Esther लेकिन देखिए एस्थर going boldly into the place where the throne is seated and where the king is seated on the और throne. देखिए कैसे धैर्य के साथ में उस सिंहासन के उस कमरे के अंदर वो चली जाती है, राजा के सामने जाती है। So here we see और यहाँ पर देखते हैं Peter was a man who loved God. Jesus. पतरस ऐसा मनुष्य था जो यीशु से प्रेम करता था। He loved Jesus. वो यीशु से प्रेम करता था। He even took a sword, for Jesus. और उसने यीशु के खातिर उसने तलवार को भी ले गया। There was a deep love in his heart. उसके दिल के अंदर एक गहरा प्रेम था यीशु के प्रति। If you're called, अगर आप बुलाए गए हो, you should have a love for Jesus. आपके दिल के अंदर यीशु के प्रति प्रेम होना है। Like Peter, you should have a love for Jesus और Christ. जैसे पतरस के मानिंद यीशु के लिए आपके मन के अंदर प्रेम होना है। Today morning, आज की सुबह the Lord is telling us, परमेश्वर हमसे कहता है,
the Lord is telling us that we need to love the Lord. प्रभु हमसे कहता है कि हम उससे प्रेम करें। That is what the Lord asked Peter. और वही उसने पतरस से भी कहा, Peter, do you love me? और पतरस क्या तुम उससे प्रेम करता है? The point is, do you love the Lord Jesus? और बात यह है कि क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? Everyone here should love Jesus Christ. और हर एक जो यहाँ पर बैठा है वो मसीह प्रभु यीशु से प्रेम करता है, Because He is our husband. क्योंकि वो हमारा पति है, He is our bridegroom. वो हमारा दुल्हा है। Hallelujah. हालेलुया। There should be a deep love, एक गहरा प्रेम होना है a fellowship with the Lord. प्रभु के साथ में, एक संगति। You should go and talk to Jesus. आप जाकर मसीह यीशु के साथ में बोलना है। Don't ever think God will speak only to Brother Branham. और सिर्फ इतना ही नहीं सोचो कि भाई ब्रानम के संग ही वो बोलेगा। Brother Branham was a model for all of us. और भाई ब्रानम हमारे लिए एक दर्शक थे। If God would speak to Brother Branham, अगर परमेश्वर अगर भाई ब्रानम से बोल सकते थे, He is the same God. वो आज भी वही परमेश्वर है। Did not Elisha say, क्या एलीशा ने ऐसा नहीं कहा where is the God of Elijah? कि एलिया का परमेश्वर कहाँ पर है? So today church say, where is the God of Branham? और कलीसिया आज हम पूछते हैं कि ओ भाई ब्रानम का परमेश्वर कहाँ पर है? Lord, if you could do mighty things there, then you can do the same things here. अरे वो उन दिनों के अंदर बड़े-बड़े काम कर सकता था, आज भी वो करने के लिए All have been called to see the same glory. क्योंकि हमको सभी को इसीलिए बुलाया कि हम उसी महिमा को देखें। Brother, it was not just Brother Branham who was called. और यही नहीं कि सिर्फ भाई ब्रानम को बुलाया गया, He may have had the first vision for this dispensation. और शायद इस काम के लिए उनको सबसे पहला दर्शन मिला होगा, But we all have been called to this high mountain today. लेकिन हम सभी को इस ऊंचे पर्वत पर बुलाया गया, We all have been called to this place और हम सभी को इस स्थान के अंदर बुलाया गया to behold the glory of the King. कि हम उस राजा की महिमा को देख सकें। Hallelujah. हालेलुया। The next one is chosen. और जो दूसरा चुना हुआ था, What is chosen? चुनना इसका अर्थ क्या है? There were many young virgins. और बहुत सारे जवान कुंवारियां थी, They had to come before the king. वो राजा के सामने आ प्रस्तुत हुए। After Vashti was banished from the kingdom, और जब वास्ती रानी को राज में से निकाल दिया गया, they summoned the ministers and they said, "We will call all the virgins so that let the king choose." और राजा ने कहा सारे मंत्रियों को बुला के कि सब लड़कियों को ले आना, कुंवारियों को ले आना, और उसमें से राजा उसमें से चुनेगा। Choosing, you and I cannot choose, और चुनना ये आप और मैं नहीं चुन सकते, but it is God who's choosing us. लेकिन ये परमेश्वर He has chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना है। Just like King Ahasuerus, he chose Esther. और जैसे राजा अहश्वेरोश ने एस्तेर रानी का उसने चुनाव किया, The glorious King has chosen the church वो today. महिमा के राजा ने आज कलीसिया का उसको चुन लिया है। Like many women were summoned before the king, और जैसे बहुत स्त्रियों को उस राजा के सामने लाया गया, there are many churches today, आज बहुत सारे कलीसिया है many denominations today. और बहुत सारे संप्रदाय है। Everybody wants to be the bride of Jesus और Christ. हर एक चाहता है कि हम मसीह की दुल्हन हो जाए, But we cannot choose. लेकिन हम नहीं चुन सकते। It is God who's choosing. वो परमेश्वर जो है चुनता है, And God has chosen us according to His will. और परमेश्वर ने अपने सुमति के अनुसार हमें चुना है। That is the reason और यही वो कारण है, when we look at Jesus Christ, जब हम यीशु को देखते we हैं, look at Him as our bridegroom, we look at Him as our husband. हम अपने दुल्हा है, हमारा पति है, इस दृष्टि से देखते हैं। Look at the boldness of Esther. और देखिए एस्तेर रानी का धारस, She had so much of boldness. उसके अंदर इतना हियार धारस था। In spite of the king was busy with his political issues. और राजा अपने उस पॉलिटिक्स जो कार्य थे उसके अंदर व्यस्त था। If any man will go inside, और अगर उस समय कोई भी मनुष्य उसके अंदर प्रवेश करेगा, he has to be killed. उसको मारा जाएगा। But Esther was not killed. लेकिन एस्तेर रानी मारी नहीं गई। Why? कारण क्या है? Because the king had already chosen Esther. क्योंकि राजा ने पहले से एस्तेर को चुन लिया था। So there is no need for any invitation anymore. और फिर कोई नकल करने की जरूरत अभी उनको नहीं पड़ी। We can go boldly inside the throne of grace. धारस हियाव के साथ में उस कमरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। We can go boldly inside the place where the Lord is. और जहाँ पर प्रभु है उसके अंदर, उस स्थान के अंदर हम लोग धारस से हम लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
योग्य, faithful unto death. और मरने तक विश्वास योग्य। Now, if I ask some of you here, और अगर मैं यहाँ पर or most of you, अगर सभी को मैं यहाँ पर पूछूं तो I'm going to ask you two questions. और दो प्रश्न मैं आपको पूछूंगा। How many of you want to go in the rapture? और कितने लोग चाहते हैं कि हम उठाए जाए? प्रभु की नाम की स्तुति हो। How many of you want to die for the Lord? कितने लोग चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए मर भी जाए? Oh wow! और ये तो बड़ी बात है। This is the church which God wants. और ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर चाहता है। Hallelujah! Hallelujah! You see, let us go to the book of Luke. और लूका की पुस्तक के अंदर जाते हैं And the 24th verse. और 24वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। Hallelujah! So you people are fit for the rapture now. और आप अभी लोग उठाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। Because if you are ready to die, क्योंकि अगर आप मरने के लिए भी तैयार हो, we all have to die. हमको तो मरना है। Now, when the word faithful, that is what I want to speak about. What faithful is all about. लेकिन मैं उस शब्द जो विश्वास योग्य उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। You should not be afraid to die for the Lord. और प्रभु के लिए मरने के लिए आप घबराना नहीं We चाहिए। all have to die. हमको तो मरना है, But we need to die first to this world, to this, all these earthly and fleshly things. लेकिन हमको मरना है पहले दुनियाई और शारीरिक इन बातों के लिए। You see, we should die to all this popularity of this world. और दुनिया की जो मशहूरता है, जो बड़े नाम है, उसके लिए हमको पहले मरना होगा। We have to die to all these things which are of this world. और सारी ये जो दुनिया की बात है, हमको पहले उसके लिए मरना होगा। All the fashion of the world. और दुनिया की जो फैशन है, All the filthiness of the world. और दुनिया की सारी गंदगी को, We should be ready to be crucified on the cross. और हम पहले मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के लिए तैयार होना है। That is what it means by being faithful. और यही वो अर्थ है वो विश्वास योग्य बनने होने का। You have to be ready to get crucified. आपको तैयार होना है कि उस क्रूस के ऊपर भी चढ़ाया जाए। A man who is crucified, और मनुष्य जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है, he will not like to eat tobacco. वो तंबाकू खाना पसंद नहीं करेगा, He cannot have a cigarette. वो सिगरेट फूकना पसंद नहीं करेगा, He cannot have, lustful eyes or adultery mind. और ऐसे अभिलाषा की नजर उसके अंदर नहीं होगी या व्यभिचार की लालसा नहीं होगी, Because he's hanging on the cross. क्योंकि अभी वो क्रूस पर लटका हुआ है। If you are hanging on the अगर cross, हम क्रूस के ऊपर लटके हो, if you are dead to this और world, अगर दुनिया के लिए मर चुके हो, then you are fit to go to the rapture. तो ही आप लायक है कि उस उठाए जाने में आप चले जाए। Hallelujah. Let us not be afraid to die. और हम उस मरने से हम घबराए नहीं, Let us not be afraid to die. और मरने से हम घबराए नहीं। Even before the rapture, if God has to take somebody, don't be afraid to die. Be faithful till death comes. और अगर परमेश्वर अगर हमको उठाए जाने के पहले अगर किसी कोई मर भी जाता है तो घबराना नहीं, लेकिन हम विश्वास योग्य रहे ताकि हमको उठाए। When I was preaching in Orissa, और जब भी मैं उड़ीसा के अंदर प्रचार कर रहा था, I had taken my wife along with me, और मेरे पत्नी को मैं साथ ले गया था, and as we preached to some tribal people, और वहाँ पर कोई ऐसे ट्राइबल लोगों के अंदर हमने प्रचार किया, it was on Shivaratri day, और शिवरात्रि का दिन था वो, and we never thought about all that. और हमने ये सारे दिन के बारे में नहीं सोचा There था। was a pastor called Ashok. और वहाँ पर एक पास्टर जो उनका नाम अशोक है, He arranged for the meeting. उन्होंने उस मीटिंग का आयोजन किया था, 200 tribes, they accepted the Lord that night. और 200 ट्राइब के लोगों ने वहाँ पर परमेश्वर को उसी रात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। The next day morning, और दूसरे दिन सुबह 500 RSS people wanted to kill us. और 500 आरएसएस के लोग वहाँ पर हमको मारने के लिए तैयार थे, They wanted to kill me and my wife और मेरे पत्नी को और मुझे मारने के लिए वो तैयार थे, because we were the guest preacher. क्योंकि हम बाहर से आए हुए प्रचारक थे। So these people preached and 200 people have accepted the Lord, so we need to kill them. और उन्होंने सोचा कि इन्होंने प्रचार किया और इसके माध्यम से 200 लोग प्रभु को उन्होंने स्वीकार किया, इनको तो मारना होगा। God saved me that day. और परमेश्वर ने मेरी जान को बचाया उस दिन। One of the RSS leaders' wife came and told the pastor's wife,
please you have to change this meeting to some other place. और वो एक आरएसएस के लीडर की पत्नी आकर उस पास्टर से उन्होंने कहा कि यहाँ से तुमको मीटिंग को कहीं और दूर ले जाना होगा। So we have to shift the meeting to some other place. और हमको उस मीटिंग को और कई जगह ले जाना पड़ा। And again same thing happened to me in Bihar twice. और बिहार के अंदर 2 बार फिर ऐसी घटना मेरे संग हुई। But beloved, लेकिन प्रियो, my heart is only crying out to go more into India. लेकिन मेरा दिल और भी कहता है ताकि मैं हिंदुस्तान के उस गहराई के अंदर चले जाऊं। What can death do to us? और मृत्यु हमको क्या कर सकती है? Death is a blessing. और मृत्यु भी एक आशीष का कारण है। So that I can see my Lord. ताकि मैं मेरे प्रभु को देख सकूं। Hallelujah. Hallelujah. What is death? और मृत्यु क्या है? It is closing your eyes on this earth, opening your eyes in heaven. ये वही है कि हम अपने आंखों को दुनिया में बंद करते हैं और वहां हम खोलते हैं। You don't need to worry about death. और मृत्यु के बारे में अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है। Yes, Brother Branham said that bride does not have great tribulation. Brother Branham said the bride doesn't have great tribulation. और भाई ब्रानम ने जरूर कहा कि दुल्हन उस महासंकट के काल के अंदर नहीं जाती है। But he never said bride does not have a tribulation. लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि दुल्हन के ऊपर संकट नहीं आएगा। There is no great tribulation. The great tribulation is after the rapture. और जो महासंकट का काल आएगा जो उठाए जाने के बाद में आता है। But before the rapture, लेकिन उठाए जाने के पहले if some of the ministers have to give their life to the Lord, अगर कोई सेवकगण परमेश्वर को के लिए अपने जान को भी खो देते हैं, be faithful unto death. अंतिम समय तक मृत्यु तक आप विश्वास योग्य रहना। If some of the believers have to die before the rapture, और उठाए जाने के पहले अगर कोई विश्वासियों को अपने जान को गंवाना पड़ेगा, be faithful unto death. तो मृत्यु तक भी विश्वास योग्य रहना। Because Jesus gave his life for us. क्योंकि यीशु ने अपने जान को हमारे लिए दे दिया। And that is the reason we all have to run today. और इसके लिए हमको सभी को उसके संग चलना होगा। We all have to call upon his name. और उसके नाम को हमको पुकारना होगा। Hallelujah. Hallelujah. So what kind of category we belong to? और किस प्रकार के उस वर्ग के अंदर हम आते हैं? We are called. हम बुलाए गए We are chosen. और चुने We गए are faithful. और विश्वास योग्य भी है। Hallelujah. Hallelujah. Now these three people, these three category of people now, God is taking them to a mountain. और इस 3 वर्ग के लोगों को परमेश्वर एक उच्च पर्वत के ऊपर ले जाता है। Jesus started to pray. और यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना उसने करना शुरू कर दिया। Now when the word mountain comes, और जब एक पर्वत ये शब्द आता है, I want to say something else. और यहाँ पर कुछ मैं और भी कहना चाहता हूँ। Let's go to the book of Psalms 123. और भजन 133 के अंदर हम लोग आएंगे। भजन संहिता उसका 133। The book of Psalms 123. भजन संहिता 133। I want somebody to read that. देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर पर पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। Hallelujah. I want everyone to watch the third verse. और तीसरे वचन की तरफ मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ध्यान दें। As the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion. और वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। For there the Lord commanded the blessing, even life forever. यहोवा ने वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। Now in Israel, और अब इस्राएल, Mount Hermon is considered to be the highest peak. और जो पहाड़ हरमोन है उसको वो सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है इस्राएल के अंदर। And next word is written mountains of Zion. और फिर उसके आगे में ऐसा लिखा है कि सिय्योन के पहाड़ों। Right? Hermon is one mountain. और हरमोन एक पहाड़ है। But Zion is a collection of mountains. लेकिन सिय्योन जो कहलाया जाता है वो पहाड़ों का एक समूह है। So I was reading one Jewish article. और मैं यहूदी एक विचार को एक कुछ लेख को पढ़ रहा था। That Rabbi had written. और जो रबी है उसने ऐसा लिखा था That Zion doesn't have its own dew or mist. और जो सिय्योन है उसके पास में अपनी ओस नहीं होती है।
Because all the cloud formation takes place in Mount Hermon. और क्योंकि जो भी ओस या जो भी बादल एकत्रित होते हैं वो पहाड़ हर्मोन के ऊपर होती है। And there is a breeze. और फिर एक हवा चलती है वहां से। That breeze takes these dew or this cloud, to the mountains of Zion, or the hills of Zion. और फिर ये हवा के बहने से वो जो बादल है या जो ओस है वो सिय्योन के पहाड़ों के ऊपर आ जाते हैं। And the kids are surprised by the distance. और देखिए उसका अंतर आप इससे अचंभित हो जाएंगे। Between Hermon and the mountains of Zion, it is 30 kilometers. और हर्मोन से लेकर सिय्योन के पहाड़ों तक ये 30 किलोमीटर का फासला है। Now we know, I believe that Mount Hermon, now spiritually speaking, is the Lord Jesus Christ. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हर्मोन का पहाड़ जो है, ये पर्वत जो है, आत्मिक तौर से हम कहेंगे कि यीशु मसीह को दर्शाता है। And the mountains of Zion is the church, the bride of Christ. और सिय्योन के पहाड़ और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर के कलीसिया है। So we don't have our own anointing, but we have the anointing of the Lord. और हमारे पास अपनी अभिषेक नहीं है लेकिन हमारे पास मसीह यीशु का अभिषेक है। That anointing from Mount Hermon, it comes to the mountains of Zion. और वो अभिषेक जो हर्मोन पहाड़ से उस सिय्योन के पर्वतों के ऊपर आता है। Oh, hallelujah! हालेलुया! Isn't it wonderful? और क्या ये अद्भुत नहीं है? And look at it, the distance is 30 kilometers. और देखिए उसका जो फासला 30 किलोमीटर का। Jesus Christ was 30 years old when he was anointed by God. और यीशु मसीह 30 साल का था जब उसको अभिषेक किया गया। It's that same anointing which is falling on the church. और वही अभिषेक कलीसिया के ऊपर उंडेल रहा है। We don't have our own anointing, हमारे पास अपना अभिषेक नहीं है, but all that belongs to Jesus belongs to us. लेकिन जो भी यीशु का है वो सारा हमारा है। That is the mountain that the Lord wants to take us today. और उसी पहाड़ के ऊपर हमें पर यीशु आज ले जाना चाहता So है, that His anointing passes to us. ताकि उसका अभिषेक हम पर आ जाए His anointing passes to us. और ताकि उसके अभिषेक हम पर उतर जाए। What Brother Branham had was not his own anointing, but it was the anointing of the Lord Jesus Christ. और जो भाई ब्रैनम के ऊपर जो अभिषेक था वो उसका अभिषेक नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह से आया हुआ अभिषेक। Today, all these ministers of God, you are having the anointing of the Lord Jesus और Christ. आज जो सेवकगण है यहाँ पर उनके पास में प्रभु यीशु से आया हुआ अभिषेक है। And all of the church of God, you are having the anointing of Jesus और Christ. यीशु मसीह की जो कलीसिया आपके पास में भी परमेश्वर से आया हुआ अभिषेक है। Oh, blessed be the और anointing. प्रभु के नाम ऊंचा हो। Oh, blessed anointing. और वो आशीषमय अभिषेक Let it fall on each and everyone every day. और वो हर एक के ऊपर हर रोज को आने दीजिए। That is what happens here. और यहाँ पर वो हर रोज होता है। Every day the clouds cover Mount Hermon. और हर एक दिन वो बादल आकर हर्मोन पहाड़ को घेर लेते हैं। And every day a wind will take those clouds to Mount Zion. और the mountains of Zion. रोज हवा बहती है और उस पहाड़ के ऊपर के बादलों को उस सिय्योन के पर्वतों के ऊपर लेके जाती On है। the day of Pentecost, और पेंतिकोस्त के दिन there was a wind. और एक हवा चली There was a wind. और एक हवा चली। What is that wind? और वो हवा क्या है? It's the breath of God. वो परमेश्वर का श्वास है। He blew in the nostrils of Adam. और उसने आदम के नथनों के अंदर श्वास को फूंक दिया A breath of life. और जीवन का श्वास। That is the wind of the Spirit और वो आत्मा है coming inside us today. हमारे अंदर आज आता है। Hallelujah. So now we are going up to the mountain. Let's see what happened in the mountain. और हम लोग अभी पर्वत के ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। Hallelujah. God is taking you all up into the mountain. और परमेश्वर हमें उस पहाड़ के ऊपर ले जा रहा है We are going into a vision, into a mountain. और हम उस पहाड़ के ऊपर एक दर्शन में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। Always something special things happen when the Lord takes us to upon the mountain. और हर एक बार जब प्रभु हमें उस पहाड़ के ऊपर ले जाता है कुछ विशेष बात होती है। Even John was shown the holy city New Jerusalem from top of a mountain. और यूहन्ना को भी उस पवित्र नगर यरूशलेम को उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर वहां से दिखाया था। Now look at the 29th verse, back to Luke chapter 9. और लूका 9 के अंदर 29 के अंदर देखिए, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistening. जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके
उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। One thing we need to understand, एक बात हमको समझनी होगी, you can never be a lazy Christian. हम कभी भी एक अलसी मसीह नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। You know what it means by lazy Christian? और अलसी विश्वासी इसका अर्थ क्या है? I know that everybody works very hard here. और मैं जानता हूँ कि सभी लोग आप बहुत मेहनत करते हैं You have good jobs. और आपके पास अच्छी नौकरियां हैं You're working in good companies. और अच्छे कंपनी में आप काम करते हैं You're very, very hard-working people. और बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। But why I'm using the word lazy is those who cannot pray for long hours before God are lazy Christians. और मैं क्यों कहता हूँ कि आलसी, क्योंकि जो लोग ज्यादा देर तक प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उनको आलसी कहेंगे। Brother Branham used to pray for 4-5 hours. और भाई ब्रैनम 4-5 घंटे तक प्रार्थना करते थे। Sometimes even more. और Per day, I'm speaking about one day. और कभी-कभी उससे भी ज्यादा, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। He said most of the time in the night I don't sleep. और वो कहते हैं कि अधिकतम रात के समय में मैं सोता नहीं। I sit down and pray in the presence of God. और मैं बैठकर प्रार्थना करता, प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ। John Wesley used to pray 4 hours every day. और जॉन वेस्ली हर रोज को 4 घंटे प्रार्थना करता था। So we have to be a praying church. और इसके लिए हमको एक प्रार्थनाशील कलीसिया होनी है। We have to be a praying minister. हम प्रार्थनाशील सेवक होने हैं। The Lord says in Ezekiel, और परमेश्वर इज़ेकियल की पुस्तक में कहता है, bring the sons of Zadok before me. और ज़ादोक के उस पुत्र को मेरे सामने ले आ, So that they may serve me. ताकि वो मेरी सेवा कर सके। First we need to serve the Lord before we serve the people. और पहले हमको प्रभु की सेवा करनी है, पर लोगों की सेवा करने के पहले। Brother Branham did not serve the people first. He served God first. और भाई ब्रैनम ने लोगों की सेवा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा पहले की। We need to serve God first. हमको पहले प्रभु की सेवा करनी होगी। Before anything, pray. और पहले कुछ करने के पहले प्रार्थना कीजिए। Let God be the first portion of our life. और परमेश्वर हमारे जीवन का पहला अंश बनने दो। Hallelujah. हालेलुया। Imagine we all believe in paying tithes. और हम लोग सभी विश्वास करते हैं कि हमको दशमांश देना है। So we need to give tithes for time also. और इसके लिए हमको समय का भी दशमांश देना होगा। If there are 24 hours in a day, अगर what's the tithes? दिन में 24 घंटे होते हैं तो कितना उसका दशमांश होगा? Tell me. बताइए। Yes. 2 hours and 40 minutes. 2 घंटे 40 मिनट। At least you need to give the time to the Lord. और कम से कम उतना समय तो हम प्रभु को देना चाहिए। You need to give. Now the time has come. The church should be a church praying without ceasing. और अभी समय आ गया है कि कलीसिया वो निरंतर प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो जाए। Because कारण ये है, you see that here, और देखिए यहाँ पर Jesus was not transformed when he was preaching. और यीशु मसीह का रूपांतर तब नहीं हुआ जब वो प्रचार कर रहा था। Jesus was not transformed when he was walking. और यीशु मसीह का रूपांतर तब नहीं दिखाई देता जब वो चल रहा था। Here Jesus was transformed because he was praying. लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है जब वो प्रार्थना कर रहा था। Now this is the secret of the church. और यही वो कलीसिया के पास में एक गुप्त बात है। You pray to such a level, you pray to such an hour and cry and bring down the Lord. और इस प्रकार से प्रार्थना करना, इस तरीके से प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर वहां पर उतर आए। You know why the Lord is delaying, tarrying? और क्यों आप जानते हैं परमेश्वर उसके आगमन में क्यों देरी कर रहा है? Don't ever think the Lord is tarrying और because he's just wasting his time. और ऐसा कभी भी नहीं सोचता कि परमेश्वर देरी कर रहा है क्योंकि वो अपने समय को ऐसे ही गुजार रहा है। The Lord is tarrying because the church is not permitting the Lord to come down. और परमेश्वर इसके लिए देर करता है अपने आने में क्योंकि कलीसिया उसको आने में अनुमति नहीं दे रही है। More than you are waiting for the Lord is waiting to see our faces. और हम प्रभु को मिलने से अधिक परमेश्वर हमारे चेहरों को, मुखों को देखने के लिए वो तत्पर है। So let the church be a praying church today. और इसके लिए कलीसिया प्रार्थनाशील हो जाए। Praying for hours. और घंटों के लिए घंटों प्रार्थना करें। Night and day crying before God. रात दिन उसके सामने गिड़गिड़ाए। So that we will see more and more souls being added into the ताकि kingdom. उसके राज के अंदर अधिक और अधिक प्राण बच जाए। Hallelujah. Now look at this condition. और देखिए इनकी स्थिति। Let's go
fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. And let's go to the 19th verse, Revelation 19. और 29 के अंदर लूका के 29 के अंदर कहता है उसका रूप बदल गया, उसका वस्त्र बदल गया। 7 and 8. और प्रकाश वाक्य में आइए 19 के अंदर 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Hallelujah. What we saw happen to Jesus is the same thing we are seeing happen to the bride. और हमने जो देखा है कि यीशु मसीह के संग जो बात घटी उसके दुल्हन के साथ में भी ऐसा ही होता है। But the bride here, she is not a bride anymore, she is the wife. और यहाँ पर ये दुल्हन अभी दुल्हन नहीं रहती है, लेकिन वो उसकी पत्नी हो जाती है। When prophet came, जब नबी आए, when his ministry started, उनकी सेवकाई जब शुरू हुई, that is why he was always focusing on the bride ministry. और इसके लिए वो हर एक बार उनका ध्यान उस दुल्हन की सेवकाई के बारे में उसके ऊपर रहता था। His message was preparing the bride. और उसका संदेश वो दुल्हन को तैयार कर रहा था। Now the next stage is, और उसके आगे का कदम, she is becoming the wife. उसकी वो पत्नी बन जाती है। Now for example, और उदाहरण के तौर we पर know the story of Isaac and Rebekah. और इसहाक और रिबेका की कहानी को हम जानते हैं। We see a mediator going and speaking for Isaac. और देखिए इसहाक के लिए एक मध्यस्थ जाकर वहां पर एक बात करता है। He goes and speaks about Isaac. और जाकर इसहाक के बारे में वहां पर बताता है। Remember, he never spoke about himself. उसने अपने बारे में कभी नहीं बोला, He only spoke about Isaac. लेकिन उसने सिर्फ इसहाक के बारे में वहां पर जाकर It is बताया। just like Brother Branham's ministry. और वो भाई ब्रानम की सेवकाई के समान ही है। Brother Branham never spoke about himself. He spoke about the Lord Jesus भाई Christ. ब्रानम ने कभी भी अपने बारे में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही कहा है। Brother Branham never exalted himself. He exalted only the Lord Jesus और Christ. भाई ब्रानम ने कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। Hallelujah. That was the mediator work. और वही मध्यस्थ का काम है। Now Rebekah falls in love with Isaac by hearing the messages about Isaac. और रिबेका उस इसहाक के साथ में वो उसके दिल के अंदर प्रेम हो जाता है उस मध्यस्थ के बात को सुनकर। You see, just by hearing the words, और उसके शब्दों को सुनकर ही, the same way, और ऐसे ही by hearing the words, the message for this last hour, और इस अंतिम समय के संदेश को सुनकर we fell in love with Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ में हमको प्यार हो गया। And we respect the prophet. हम नबी का आदर करते हैं। Hallelujah. We can also love the prophet, हम प्रभु नबी से हम प्रेम भी कर सकते हैं, but not more than Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह से बढ़कर प्रेम नहीं। You cannot do that. हम ऐसा कर नहीं सकते। That is the problem in many of the ancient churches. और इसके ऐसा यही समस्या बहुत सारे अंतिम समय के कलीसियाओं में है। Now Rebekah is seated on a camel. She's seated on a camel. और रिबेका अभी उस ऊंट के ऊपर बैठी है The camel is carrying. और ऊंट उसे ले जा रहा है There were many camels. और बहुत सारे ऊंट उनके संग थे So likewise there were many messages. और वैसे बहुत सारे संदेश थे, But some message touched our heart. लेकिन कुछ संदेश उसमें से हमारे दिल को छिप गए। There was some message which really brought us to Christ. और वो कुछ संदेश ऐसे जिनके द्वारा हम मसीह के पास आ गए। So the camel carried and brought and stood before Isaac. और ऊंट आकर उसे लेकर उसको इसहाक के सामने खड़ा कर दिया। Now she's asking the mediator, who's that man? और अभी वो मध्यस्थ को पूछती है कि वो मनुष्य है कौन? That was Isaac. Who I was talking about. वो इसहाक है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। John the Baptist introduced Jesus Christ to us. Behold the Lamb of God. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यीशु मसीह को उसकी पहचान दिखाई कि देखो पर ये परमेश्वर का मेमना है। The messenger of this age introduced, behold the Lamb of God, behold the bridegroom coming. और इस युग के दूत ने भी ये दिखाया कि देखो वो परमेश्वर का मेमना परमेश्वर आता है। Now और अब she got down from the camel, वो ऊंट से उतर गई caught the hand of Isaac, और इसहाक का हाथ उसने पकड़ लिया and led him inside the tent. और उसको उस तंबू के अंदर वो ले गया। This is where she becomes
wife. Hallelujah. वहां पर जाकर उसकी पत्नी हो जाती है। The same way. और इसी तरीके से You may have heard many messages. आपने बहुत सारे संदेश को सुना होगा, But if you don't have a personal relationship with Jesus Christ, लेकिन अगर हमको यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संबंध हमारा नहीं बनता, you cannot become the wife. तो तब तक हम उसकी पत्नी नहीं हो सकते। When you become the wife, और जब हम उसकी पत्नी बन जाते हैं, Jesus reveals more as the revelation of Jesus Christ becomes personal to us. और फिर जब ही उसकी पत्नी हो जाते हैं, उसका यीशु मसीह का प्रकाशन हमारे लिए बहुत बहुत साफ हो जाता है, वैयक्तिक होता है। You don't believe the message because the prophet said it, आप इसके लिए संदेश में विश्वास नहीं करते क्योंकि नबी ने उसको कहा है, but you believe the message because it has become personal. लेकिन इसीलिए आप विश्वास करते हैं क्योंकि वो संदेश अपने आपके लिए वो वैयक्तिक हो गया है। Hallelujah. This is when the transformation is taking place. और इसी तरीके से यही वो स्थान है जहाँ पर हमारा बदलाव होता है। Today the fivefold ministry और आज जो 5 प्रकार की सेवकाई दी is गई, perfecting the bride वो दुल्हन को सिद्ध कर रही है, to bring them to the place of wife. और ताकि उसको दुल्हन को एक पत्नी के स्तर पर ले आए। You know what is ready? What is being ready? और तैयार होना इसका अर्थ क्या है? You know, one day the Lord put His thoughts in my mind. और एक दिन परमेश्वर ने इन विचारों को मुझे दिया। You know, when you come you're coming by flight. और जब मैं हवाई जहाज से आ रहा था, You from your home you do all your preparations. और घर से ही आप तैयारी करके आते हैं, Then you come to the airport और एयरपोर्ट आ जाते हैं, and you go to take a boarding pass. और बोर्डिंग पास जब आप लेने जाते हैं, Then you have a lot of security check. और उसके बाद में बहुत सारा सिक्योरिटी चेक होता है, After everything is over, और सब कुछ खत्म होने के बाद you go and sit down just waiting for the flight. आप जाकर सिर्फ बैठे रहते हैं ताकि उस हवाई जहाज के अंदर फिर आपको चढ़ना होगा। That is called being ready. और उसको हम कहते हैं कि तैयारी में रहना। Now in this place, now can I ask you this question? Are you ready? और मैं ये क्या प्रश्न पूछ सकता हूँ आपको कि क्या आप तैयार हैं? Being ready means तैयार होना इसका अर्थ ये है, you should have no other thought than living for Jesus Christ. आपके पास में और कोई विचार नहीं होना, लेकिन सिर्फ यही कि मसीह के लिए जीवन बिताए। You can work, you can do the work in the world. We are just passing this world. आप दुनिया में Sister. दुनिया में जाके कामकाज कर सकते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हम इस दुनिया में सिर्फ सफर कर रहे हैं। You can study, you can go to college, but remember we are standing on devil's ground. So we are just passing this world, sister. आप पढ़ाई करके कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि हम शैतान की उस धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर खड़े हैं। The only thing should be in our mind is, Lord, when are you coming? लेकिन सिर्फ इतनी बात हमारे दिमाग में होनी है कि प्रभु तू कब आता है। Our life should be committed for these two things. और सिर्फ इन दो बात के लिए हमारा जीवन समर्पित होना है। Being witness to the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु के लिए गवाह बने, and being ready for His coming. और उसके आगमन के लिए तैयार रहे। Hallelujah. Now come, let's finish this portion. और इस बात को हम लोग समाप्त करते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. नाम की स्तुति हो। Amen. Let's now come to the 30th verse. और 13वें वचन के अंदर आ जाते हैं। Luke chapter 9. और लूका 9:13 के अंदर उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि लूका 30वां वचन, सॉरी 13वां नहीं, 30वां 30 सॉरी। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। Okay. Now shall you read 30 to 32 now? We have read from 30 to 32. Okay. Now, in this high vision, और इस ऊंचे पहाड़ के दर्शन के अंदर, in this mountain vision, और इस पहाड़ के दर्शन के अंदर we saw something, right? उन्होंने कुछ बात को देखा। Now we are going to see something else. और हम लोग अभी और कुछ देखने जा रहे हैं। When there is
there was a transformation, जब भी वहां पर उसका रूपांतर हुआ, then there has to be Moses and Elijah. और वहां पर मूसा और एलिया होना जरूरी है। We cannot deny the work of Moses and Elijah. और हम मूसा और एलिया के सेवा को हम लोग उसको इनकार नहीं कर सकते। There are many preachers now. और बहुत सारे प्रचारक है अभी इन दिनों के अंदर। And one brother, nearly for 40 years he was in the message and he left the message. I don't want to mention his name now. और एक भाई ऐसे हैं कि जो 40 साल इस संदेश में विश्वास करते थे, अब वो छोड़कर चले गए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। He said, Gentiles cannot have Elijah. और उनका कहना है कि जो अन्य जाति में से आए उनके लिए एलिया नहीं है। Then I had to talk with him. और मैं उसके साथ में मेरी बातचीत हुई। I asked him, brother, how do you say this? और मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? He said, yeah, according to Old Testament, Gentiles cannot have an Elijah. और उन्होंने कहा कि पुराने नियम के अनुसार जो अन्य जाति उनके लिए एलिया नहीं है। See, if we have to talk like that, then I think even Gentiles cannot have Jesus Christ. तो अगर ऐसा सोचेंगे तो हमको जो अन्य जाति उनको यीशु भी नहीं मिलना चाहिए। You see, it was all in God's plan. वो सब कुछ ये परमेश्वर की योजना में था। Now if Gentiles have received Jesus Christ, अगर अन्य जातियों ने अगर यीशु को स्वीकार कर लिया, He is the highest authority. वो सबसे ऊंचा पद उसका है। Then the next second level authority like Elijah and Moses is also available for us. तो जो दूसरे स्तर पे आते हैं अधिकार के अंदर जो एलिया मूसा वो भी हमारे लिए फिर उपलब्ध हो जाते हैं। Now let's come to the book of Zechariah. और जकरिया की पुस्तक के अंदर The 4th chapter, 4th अध्याय, जकरिया की पुस्तक 4th अध्याय 1 से 3 तक। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नलियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। Thank you. Now you can read the 11 to 14. 11 से 14 तक भी पढ़ लेंगे। तो मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा कि जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों डालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़ेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। Hallelujah. We see a candlestick. और देखिए यहाँ पर एक दीवट दिखाई देता है। And we see 2 olives. और वहाँ पर 2 जलपाई के वृक्ष दिखते हैं। Now, who is in the midst of the candlestick? और उस दीवटों के बीच में कौन है? The book of Revelation tells us that it is the Son of Man. और प्रकाश वाक्य की पुस्तक हमें बता दी है कि वो मनुष्य का पुत्र है। John sees somebody like a Son of Man standing in front of, is standing before the candlestick. और यूहन्ना देखता है उस दर्शन के अंदर कि उस दीवटों के सामने 7 दीवटों के सामने कोई मनुष्य के पुत्र के समान है। So we see Jesus Christ. और हम देखते हैं यीशु मसीह। And there are 2 olives. और उसके बाद में 2 जैतून के वृक्ष है। It says, what are these 2 olives? और ये 2 वृक्ष जैतून के क्या है? Zechariah 4:14 says, then said he, these are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. और जकरिया 4:14 कहता है, तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। It is not only for the Jews, और ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, but they stand by the Lord of the whole earth. लेकिन वो परमेश्वर के सामने वो पृथ्वी के सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े हैं। Who said it is only for the Jews? और कौन कहता है सिर्फ वो यहूदियों के लिए है? Maybe that brother is saying. और शायद वो भाई कह सकता But है, the Bible doesn't say so. लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। It says these 2 stand by the Lord और of the whole earth. और वो यहाँ पर लिखा है कि ये 2 परमेश्वर
साथ में खड़े हैं। So both Jews and Gentiles together. और यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए Is the whole earth. और सारे धरती के ऊपर सारे जगत पे। And the two anointed ones are there wherever Jesus is. These two anointed ones have to come. और जहाँ पर भी यीशु है, ये दो अभिषेक वहाँ पर होने हैं। Hallelujah. Especially when Jesus transformed, there was Elijah and Moses. और विशेष करके जब यीशु का रूपांतर हुआ, वहाँ एलिया और मूसा था। That is why when the time came और जब वो समय आया that the Lord Jesus Christ is going to prepare a bride for himself, और जब यीशु मसीह अपने आप के लिए दुल्हन तैयार करता है Elijah was sent to us. और एलिया हमारे लिए भेजा गया We know that spirit was upon Brother Branham. और वो आत्मा भाई ब्रैनम के ऊपर थी I cannot deny that. और उसके ऊपर उसका हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते Because I have seen that God gave me a personal revelation. और परमेश्वर ने मुझे अपना व्यक्तिगत प्रकाशन दिया है। When I first learned of Brother Branham's ministry, जब भी मैं पहले बार भाई ब्रैनम के सेवकाई के बारे में जब भी मैं सुना, one of my Pentecostal pastors, एक मेरे पेंटिकॉस्टल पास्टर जो थे he came against me वो मेरे खिलाफ खड़े हो गए and he told me, और उन्होंने मुझसे कहा you have gone into the wrong doctrine. तुम गलत शिक्षा के अंदर चले गए। Let me tell you this. लेकिन मुझे बताने दीजिए In 3 months' time, he was dead. और 3 महीने के अंदर ये वो मर गया I actually got scared और मैं तो घबरा गया because this was something which happened to me. क्योंकि ये मेरे साथ ये घटना हुई थी I have seen Brother Branham in another dream. और भाई ब्रैनम को मैंने एक स्वप्न में देखा He's standing inside my church और मेरे कलीसिया में वो खड़े हैं and there is only one prayer from his lips. और एक ही प्रार्थना उनके मुख से आती है You know, he's wearing that same kind of hat. और वो उसी प्रकार के हाथ पहन के And it is saying, you know, he's saying, holy, 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 holy. और उनके होठों के ऊपर सिर्फ यही शब्द है कि पवित्र 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 पवित्र। I understood और मैंने समझ लिया the message that he brought is a holy message, वो संदेश जो उन्होंने लाए है पवित्र संदेश है which has come from the Holy of Holies. जो पवित्र परम पवित्र स्थान से आया हुआ है। Hallelujah. And today, और आज the ministers of God हम परमेश्वर के जो सेवक हैं who are part of the fivefold जो ministry, 5 प्रकार की सेवकाई के हिस्से हैं we are speaking the same truth. हम वही बात सत्य को हम बोलते हैं। Hallelujah. So now let's come back to this. I want to finish that thing here और मैं उस बात को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। because I have less time. मेरे पास कम समय बचा So now we see in the 32nd verse. और 32 वचन के अंदर Let's Luke chapter 9 and 32. लूका 9:32 के अंदर आते हैं। Hallelujah. पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। Hallelujah. They saw the glory of God. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। What did they see? और उन्होंने क्या दृश्य देखा? What did Peter the called, or John the chosen, and James the faithful, what did they see? और पतरस जो बुलाया गया, यूहन्ना जो चुना गया और याकूब जो विश्वास योग्य ठहरा, उन्होंने क्या दृश्य को देखा? They saw the glory of God. उन्होंने परमेश्वर के महिमा को देखा। And glory of Lord consists of Elijah and Moses और also. परमेश्वर की महिमा के अंदर एलिया और मूसा भी शामिल है। You got it what I'm trying to say? See, the disciples saw the glory of God. और चेलों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। So what was the glory? और उसकी महिमा क्या थी? Jesus was there transformed. यीशु मसीह उनके सामने रूपांतरित हुआ। There was Elijah और एलिया था and there was Moses. और मूसा भी था। If we have recognized Elijah ministry and Moses ministry today, अगर आज along with Jesus Christ, we have seen the glory of God. अगर आज हमने मूसा की और एलिया की सेवकाई साथ-साथ यीशु मसीह के सेवकाई को अगर हमने पहचाना तो हमने मसीह के महिमा को देखा है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So the glory has come down. और उसकी महिमा उतर आई। We have seen the glory of God. और हमने परमेश्वर की महिमा को देखा है। We are preparing to go into the glory now. और अभी हम तैयारी इसके लिए कर रहे हैं ताकि उस महिमा के अंदर प्रवेश करें। When we are ready, और जब हम तैयार हो जाएंगे, we will go into the glory. हम उस महिमा के अंदर प्रवेश करेंगे। Today the spirit of Elijah is working. और एलिया की आत्मा आज काम कर रही है। Today the spirit of Moses is working. और मूसा की आत्मा कार्य कर रही है। Today the spirit of the fivefold ministry is working. और 5 प्रकार की सेवकाई की आत्मा कार्य कर रही So है। we have the full glory of God. और हमारे सामने परमेश्वर की पूर्ण महिमा है। We are seeing the word of God. और हमने
यहाँ पर प्रभु हम 3 तंबुओं को बनाए, मंडपों को बनाए। This is the problem here. यही वो समस्या है। This is what has happened in the entire message. और अंतिम समय के अंदर यही बात घटी है। Many people are those who are in sleep. They are trying to make Moses and Elijah equal to Jesus. और बहुत सारे लोग हैं जो एलिया और मूसा को यीशु के समानता उनको समान कर वो दर्जा देते हैं। So one tabernacle for Moses, और कहते हैं कि एक मंडप मूसा के लिए, one for Elijah, और एक एलिया के लिए, and one for you, Lord. और यीशु तेरे लिए भी एक बना दे। You see, देखिए, look at Peter's mind. He was in sleep. और पतरस नींद में था। Many people in entire message are still sleeping. और बहुत सारे लोग अंतिम समय के अंदर अभी सो रहे हैं। These are ministers anointed to stand with God, but they don't have the authority of Jesus. और ये जो है सेवक उनको अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के संग खड़े रहे, लेकिन वो उस दर्जे को उनको नहीं मिला है। Because Jesus Christ, क्योंकि यीशु मसीह is the highest authority. सबसे ऊंचा स्वर उसका है। He is given the name of heaven and earth. और सारा अधिकार पृथ्वी और आसमान का उसे दिया है। Everything is given in His name. और सारी बातें उसके नाम से दी गई है। In the person Jesus Christ. और वो यीशु मसीह, Elijah has come. और वो एलिया आया है, Moses has come. मूसा भी आया। But what happens here? लेकिन यहाँ पर क्या होता है? This is the important point. और ये महत्व का विषय है। You see, when Peter was uttering these words, the 34th verse, पतरस जब 34वें वचन के अंदर ये शब्द बोल ही रहा था, while he thus spake, और वो बोल ही रहा था। there is another translation which says, while he was speaking. और दूसरे एक भाषांतर के अंदर ऐसा कहता है कि जब वो बोल ही रहा था, Like he was continuing to talk. और उसका बोलना शुरू ही था, It means he didn't even complete his sentence. और वो अपने वाक्य को पूर्ण भी नहीं कर पाया। There came a cloud और तभी एक बादल उसको घेर लिया, and overshadowed them, और एक बादल ने आकर उनके ऊपर वो छा गया, and they feared as they entered into the cloud. और वो डर गए जब वो उस बादल के अंदर वो बादल ने उनको घेर लिया। And there came a voice out of the 35th verse. There came a voice out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him." और 35वें वचन के अंदर वो कहता, और उस बादल में से एक शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी तुम सुनो। And when the voice was past, the 36th verse, और 36 वचन के अंदर जब वो शब्द खत्म हुआ, वो वाणी खत्म हुई, Jesus was found alone. यीशु मसीह अकेला वहां पाया गया। See, when people are trying to exalt a man of God above Jesus Christ, और जब भी लोग एक परमेश्वर के दास को यीशु से ऊपर उसको समझना लगते हैं, the Lord covered Elijah and Moses. और परमेश्वर The ने three disciples did not know where Elijah and Moses were. और परमेश्वर ने एलिया मूसा को ढांप दिया, और चेले नहीं जानते थे फिर कि वो एलिया मूसा कहाँ पर है। That is why after the supernatural cloud appeared, और इसके लिए वो जो बादल जो दिखाई दिया, the Lord took Brother Branham home. और परमेश्वर ने भाई ब्राह्मण को वो घर ले गया। Even Brother Branham did not like people exalting his name or people always lifting up his name. He never liked that. और भाई ब्राह्मण भी पसंद नहीं करते थे कि लोग उनके बारे में बहुत कुछ ऊंची बातें करें। Respect Brother Branham, उनका आदर करना, but worship Jesus Christ. लेकिन यीशु की ही भक्ति करना। Hallelujah. Respect the man of God. और परमेश्वर के दास का आदर करना, For whatever he has done, जो कार्य उन्होंने किया है, give him all the respect that has to be given to him. और जो भी उनको आदर देना है वो सारे आदर को उनको देना। But worship Jesus Christ. लेकिन यीशु की भक्ति करना। When the cloud appeared, जब वो बादल उतर आया, Elijah and Moses were gone. मूसा और एलिया निकल गए। That's why in 1963 when the cloud appeared, और जब 1963 के अंदर वो बादल घिरा, in 2 years time the Lord took Brother Branham home. और कुछ ही सालों के अंदर भाई ब्राह्मण को घर ले गए, परमेश्वर घर ले गया। Many people are now even trying to prove that the cloud was a lie. और बहुत सारे लोग ये भी बताना चाहते हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि जो बादल आया था ये वो झूठ था। They said, you know, और उनका Brother कहना, Branham was 354 miles away somewhere when the cloud appeared. और उनका ये कहना है कि भाई ब्राह्मण 354 मील दूर थे जब वो बादल आया था। Let me tell you something. और एक बात मैं आपसे कहूँगा, Brother Branham said, I was in the cloud. और भाई ब्राह्मण को कहते हैं कि मैं उस बादल के अंदर था। It means, और इसका अर्थ the ये है, same time when the cloud appeared, जब ये बादल वहां पर दिखाई दिया, something happened to him.
कुछ बात उनके जीवन में भी घटी। There was a supernatural connection between him and God. और परमेश्वर और उनके बीच में एक दैवी ऐसे संबंध वहां पर दिखाई देता है। It is not necessary the cloud to be just above your head. और इसका कोई जरूरी नहीं कि वो बादल आपके सर के ऊपर रहे। Even you and I today are under the sun. और आप और मैं भी सूरज के नीचे खड़े हो। Yes. आज हम भी We are all under the sun. और हम लोग सभी लोग सूरज के But the sun is very far away. लेकिन सूरज हमसे बहुत दूर है। But we say we are under the sun. लेकिन हम कहते हैं कि हम सूरज के नीचे हैं। The moon is far away. और चंद्रमा बहुत दूर है। But we say we are under the moon. लेकिन हम कहते हैं कि चंद्रमा के नीचे हम हैं। He was under the cloud means he had a connection with God. When the cloud appeared, immediately something happened to him. और जब वो कहते हैं कि वो बादल के नीचे थे तो परमेश्वर के साथ में उनका संबंध था और जब वो आया उनके जीवन में कुछ बात घटी। When the Life magazine printed that post, और जब लाइफ मैगजीन ने उस चित्र को छपाया he realized, उन्होंने जान लिया पहचाना oh, this is something happened to me. This was the thing. ये कुछ बात मेरे जीवन में घटी थी, यही वो बात थी। Now what is this cloud? और ये बादल कहाँ पर है? You entering into the glory, you see the God, you are seeing Jesus Christ better in Revelation. और वो बादल कहाँ पर है? जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उसके प्रकाशन के अंदर प्रवेश करते हैं। I know that many of you may keep a cloud of photo in your homes. और बहुत सारे लोग हम उस बादल के चित्रों को हमारे घर में रखते हैं। But that doesn't mean that you are in the cloud. और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस बादल में हो। Being in the cloud means you can have a photo if you want. और वो फोटो आप रख सकते हैं आपके घर में अगर चाहो तो। As a memory. वो आपके लिए एक याद के लिए रख सकते हैं। But being inside the cloud means you having the same supernatural experience. लेकिन बादल के अंदर होना इसका अर्थ है कि वही दैवी अनुभव आपको मिलना है। Every minister of God should have this. और हर एक जो परमेश्वर का सेवक उसको ऐसा अनुभव मिलना है। That's what Branham said. और इसीलिए भाई ब्राह्मण कहते हैं As Moses met the fire, God, the Bible, so should every minister of God. और जैसे मूसा ने उसको अनुभव मिला उस अग्नि के उस झाड़ी का, वैसे सभी सेवकों को वो अनुभव मिलना जरूरी है। Many read Brother Branham's book, और बहुत सारे भाई ब्राह्मण की पुस्तक को पढ़ते हैं, but they have no connection with God. लेकिन परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। It doesn't mean you read 100 books of Brother Branham. It doesn't mean that you have very superior connection with God. और ऐसा नहीं कि आपने 100 पुस्तक पढ़ लिए भाई ब्राह्मण के तो परमेश्वर के साथ में आपका संबंध बड़ा घना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। You're reading Brother Branham. There are lives of so many end-time message ministers, and people's lives are horrible. और देखिए जो पढ़ने भाई ब्राह्मण के पुस्तक पढ़ने वाले ऐसे कई विश्वासी हैं जो उनके जीवन देखिए बहुत दरिद्र है। It is not reading the book. वो पुस्तक पढ़ना ही नहीं है। I'm not saying it is wrong to read the book. You read the books. और मैं नहीं कहता हूँ कि पुस्तक ना पढ़ना इसमें कोई गलती है, आप पुस्तक को पढ़ना। But enter the supernatural experience with God. लेकिन उस दैवी अनुभव के अंदर जो परमेश्वर से आता है उसके अंदर प्रवेश करना। That only comes by the power of the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही आता है। Without the power of the Holy Ghost, और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ you're nothing. आप कुछ भी नहीं है। Disciples walked with Jesus for 3 years. और ये जो चेले शागिर्द उसके यीशु के साथ में 3 साल 3.5 साल तक चले। I believe और विश्वास करता हूँ Jesus is the best preacher in the world. यीशु मसीह सबसे बेहतर प्रचारक दुनिया के अंदर है। Okay? And there are nothing. हम लोग कुछ भी नहीं उसके तुलना में, But still, लेकिन फिर भी disciples walked with Jesus for 3 years. जो चेले थे यीशु के साथ में 3 साल तक चले, Heard his words. उसके वचनों को भी सुना Everything they saw his miracle. और उसके चमत्कार को देखा Every miracle they were witness. और हर एक चमत्कार उन्होंने उसके लिए गवाह थे। But in the Garden of Gethsemane, लेकिन गेत्सेमनी के बगीचे के they अंदर ran away. सब भाग गए। Why? क्यों? It is just like today's end-time message people. क्योंकि ऐसा आज के अंतिम समय के विश्वासी के समान ही है। You read the message, आप संदेश को पढ़ते हो you hear the message, और संदेश को सुनते हो you hear the tape. और टेप्स को सुनते हो, Hallelujah, hallelujah, you say. हालेलुया हालेलुया कहते भी है, But there is no divine experience. लेकिन कोई ऐसे दैवी अनुभव नहीं है। That is the problem today. और आज यही वो समस्या है। Those who were with Jesus, जो यीशु के संग थे 3 years, 3 साल तक they heard him preach, उन्होंने उसको प्रचार करते saw his miracle, उसके चमत्कार को देखा, but left him, deserted him लेकिन in Gethsemane. छोड़कर त्याग कर गेत्सेमनी में भाग। Why? कारण क्या था? They did not have the power from on high. क्योंकि उनको ऊपर से आने वाली सामर्थ नहीं मिली थी। Today many ministers lack this power of God. और आज भी बहुत सारे परमेश्वर के सेवक उनके जीवन के अंदर ये सामर्थ का अभाव है।
कोई एलिया नहीं है। Brother Branham is not there. भाई ब्रानम यहाँ पर उपस्थित नहीं, The old men of God are not there. और वो पुराने जो परमेश्वर के दास वो नहीं है। But Jesus Christ is the other way. He has to go with him. हमको उसके साथ चलना होगा, Inside that holy cloud. और वो उस बादल के महिमा के बादल के अंदर, Inside that supernatural experience. उस दैवी अनुभव के अंदर Do the same works that Jesus Christ did. आमेन। और जो यीशु ने कार्य किए उसी कार्य को हम भी करें। What do you think about Brother Branham saying, an angel of the Lord coming to me? और भाई ब्रानम जब कहते हैं कि परमेश्वर का दूत मेरे पास आता है, इसके बारे में आपके क्या विचार It हैं? is not Gabriel or it is not Michael. और ये जिब्राइल या मिखाइल नहीं It है, is the mighty angel of God, ये Jesus Christ. परमेश्वर का दूत है। परमेश्वर The same God is with us today. वही परमेश्वर आज हमारे संग भी है। Now you have to cry. और अभी हमको पुकारना है, Church, go into a prayer. और कलीसिया प्रार्थना में चाहिए। The blessed prayer. Let there be a blessed prayer in our और life. हमारे जीवन के अंदर एक आशीषमय प्रार्थना ऐसी हो जाए, As the apostles waited in the upper room जैसे 6 शागिर्द वो ऊपरी कोठरी के अंदर रुके रहे until the supernatural came down. जब तक वो दैवीय सामर्थ उतर नहीं The आया, holy cloud came down. जब तक वो पवित्र बादल उतर नहीं They आया, all received the power of the Holy Ghost. और उन्होंने सारे ने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया। You need the power of the Holy Ghost. आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, It makes you enter into the holy cloud. जो आपको उस पवित्र बादल के अंदर ले जाता है। Many people have misunderstood Brother Branham. और बहुत सारे लोगों ने भाई ब्रानम के बारे में गलत समझ लिया है, Pastor Chaco made a wonderful statement. और पास्टर चाको ने एक अच्छी बात को कही है। You know, we call in Tamil Nadu we say punch dialogue. We call it as punch dialogue. Punch. और तमिल के अंदर ऐसा एक डायलॉग होता है कि He said ऐसा punch dialogue. घूसा मारना, Now I don't know how it is here. और यहाँ पर क्या कहते हैं उसको पता नहीं। Pastor Chaco said God used Brother Branham. End-time message people misused Brother Branham. और भाई चाको ने ऐसा कहा है कि परमेश्वर ने भाई ब्रानम का इस्तेमाल किया, और जो अंतिम समय के लोग हैं भाई ब्रानम के का दुरुपयोग करते हैं, दुरुइस्तेमाल करते हैं, I'm not saying गलत इस्तेमाल everyone. I'm करते not हैं। saying everyone. और मैं नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसा करते हैं, There are wonderful men of God working today. और परमेश्वर के बहुत अद्भुत दास आज का सेवा करते हैं। I thank the Lord for Pastor Shekhar. और पास्टर शेखर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद I करता हूँ, thank the Lord for all the ministers who are gathered. और यहाँ पर जो भी सेवकगण हैं यहाँ पर एकत्रित है, सभी के लिए मैं परमेश्वर का I धन्यवाद thank the करता Lord हूँ, for Brother Matt Jonas Samuel. और भाई सैमुअल के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, I thank the Lord for all the wonderful people. और सारे अद्भुत God दासों के लिए bless you. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और जो बाहर दूसरे इलाके के अंदर उनके लिए भी। People have misunderstood Brother Branham's quotes because they did not enter the supernatural cloud by experience. और भाई ब्रानम ने जो बात कही है उसको लोग गलत समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दैवी बादल के अनुभव के अंदर प्रवेश नहीं किया है। Today, the vision, आज वो जो दर्शन है, we saw a glory, we saw a vision. हमने एक दर्शन को देखा, God took us in a holy mountain, to परमेश्वर the highest mountain, परमेश्वर ने एक ऊंचे पहाड़ पर हमें ले गया to give us that glory, ताकि उस महिमा को हमें दे, so that our eyes may see, witness the glory. ताकि हमारे आप उस महिमा को हम उसको देख सके। I have always heard Brother Branham did this, Brother Branham did that. और मैंने बहुत सुनते आया कि भाई ब्रानम ने ये किया, भाई ब्रानम ने वो किया, See, people keep saying, oh, Brother Branham did this, Brother Branham did that. और लोग कहते हैं ऐसा कि हाँ भाई ब्रानम ने ऐसा किया था, वो ऐसे किया था, I am saying praise the Lord for it and amen for it. और मैं उसके लिए आमीन कहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा मैं कहता हूँ। But my question is, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, when are you going to do the same thing? हम कभी उस बात को हम करेंगे? You see, if you're just going to say Brother Branham did, and you don't have anything, then you are an empty vessel. और अगर हम सिर्फ इतना कहते रहे कि भाई ब्रानम ने किया, भाई ब्रानम ने किया, और हम कुछ नहीं करे तो हम खाली बर्तन हैं। Brother Branham said, भाई ब्रानम ने कहा, I preach what Paul preached. और मैंने पौलुस ने जो प्रचार किया उसको मैंने प्रचार किया, And he said, I am doing the same works I have been doing. और वही कार्य आज हो रहे हैं। Hallelujah. If we are preaching the message, अगर हम संदेश को प्रचार करते हो, if you are preaching the same message, अगर वही संदेश को प्रचार कर रहे हो, and where are the days of apostles? तो प्रेरितों के दिन कहाँ पर है? Very few ministers are really committed to the ministry. और बहुत कम सेवक है जो इस सेवकाई के अंदर इसके अंदर वो समर्पित है। Because we need to see the Acts book coming to life. हमको देखना है कि वो प्रेरितों का पुस्तक फिर एक बार जीवित हो जाए। Brother Branham stood against a great storm
परमेश्वर के सामर्थ्य से उसने सारे बात के ऊपर जय पाया। Today, do you have the same power? क्या आज हमारे पास में वही सामर्थ्य है? If you are reading the message only with your mind, but it has not gone into your heart. अगर हम अपने दिमाग से सिर्फ संदेश को पढ़ते हैं और हमारे दिल के अंदर नहीं उतरा है, It means you have not received the power of the Holy Ghost. तो इसका अर्थ यह है कि हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पाया। You have not entered the supernatural cloud by experience. और आप उस दैवी बादल के अंदर जो अनुभव करना चाहिए उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। Who are the fivefold ministers? और 5 प्रकार के सेवक कौन हैं? They are those who have entered into the cloud by experience. वो वही है जो अनुभव से उस बादल के अंदर उन्होंने प्रवेश Who किया। know God and His power. वो जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के सामर्थ को भी पहचानते हैं। Watch that minister. और उस सेवक के पर आपकी नजर लगाना, He will do wonders for the Lord. वो परमेश्वर के लिए बहुत अद्भुत कार्य को करेगा। I thank the Lord for this wonderful time that He has given. और इस अद्भुत समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। I hope this message has you people have understood. और मैं आशा करता हूँ कि आप इस संदेश को समझ पाए, Because in today's time, क्योंकि आज के दिनों के अंदर we are standing on dangerous ground. हम बहुत ऐसे खतरनाक स्थान के अंदर हम लोग खड़े हैं The only way to escape और एक ही बचने का रास्ता है, is we need the power from on high. हमको ऊपर से आने वाली सामर्थ की हमें बहुत जरूरत है। By experience, we will meet Jesus Christ. और उस अनुभव से हम यीशु मसीह की हमारी मुलाकात हो जाएगी। I want to tell you one story which I have told so many times. और बहुत बार मैंने इस कहानी को बोला हूँ, उसको मैं फिर दोहराता हूँ। You know, there was a man with his son standing at the railway station. और एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ में रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा था। And the boy was hungry. और वो लड़का भूखा हो गया। So he said, Daddy, I need vada pav. और उसने कहा कि पिताजी मुझे बड़ा पाव चाहिए। Daddy, I need vada pav. और पिताजी मुझे बड़ा पाव देना। The father said, hey, wait, the train will come. और उसने कहा, पिताजी ने कहा रुक ट्रेन आती है अभी। So he caught his dad's hand, Daddy. और उसने कहा कि पिताजी बड़ा पाव देना। So what happened? और क्या होता है? Because the boy is struggling. और क्योंकि लड़का Father understood that he was really hungry. और पिता ने समझ लिया कि बेटा बहुत भूखा है। He gave him a vada pav. उसने उसको एक बड़ा पाव दे दिया। As the boy was eating the vada और pav, जैसा वो लड़का उस बड़ा पाव को खा रहा था, another beggar boy was standing there. और एक भिखारी लड़का वहां पर खड़ा था। That beggar boy, और वो जो भिखारी लड़का था, he thought Daddy means a magic word. और उसने सोचा कि वो पिताजी ये कोई जादू का शब्द है, Because he is an orphan. क्योंकि वो अनाथ था। He said when he said Daddy, और उसने जब vada pav came. और उसने देखा उस लड़के ने, अनाथ लड़के ने, उस भिखारी ने कि जब पिताजी कहने से बड़ा पाव आ गया। So he started to come to this man and say, Daddy. और वो लड़का भी Abba, vada pav. और वो लड़का भी उस व्यक्ति के पास आया और कहा कि पिताजी बड़ा पाव। And when the man said, hey, go. और उस व्यक्ति ने कहा हट जा। Then he exactly did like his son, Daddy. और जैसे उस लड़के ने किया था, उसने भी उसके हाथ को पकड़ कर हिलाया, पिताजी। So this man said, oh my goodness, somebody is calling me Daddy. Thank God my wife is not here. और इस लड़के ने, इस व्यक्ति ने सोचा कोई मुझे पिताजी कह रहा है, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी यहाँ पर नहीं है। You see, so he got a vada pav. और उसने उसके लिए भी एक बड़ा पाव खरीद दिया। Meanwhile, his son finished eating that vada pav. और फिर उतने समय के अंदर वो बेटे ने अपना बड़ा पाव खाकर खत्म कर दिया। He said, Daddy, Coca-Cola. और उसने बाद में कहा कि पिताजी कोका-कोला। So the father got a Coke and gave him. और पिताजी ने उसको बेटे को कोका-कोला दे दिया। Now this beggar boy came. और अभी वो भिखारी लड़का भी आया। Daddy, Coca-Cola. और उसने कहा पिताजी अभी कोका-कोला। This man was trying to shoo him away. और यह व्यक्ति उसको भगाने की कोशिश कर रहा था। Daddy, लेकिन उसने उसको पकड़कर वो सता रहा है कि पिताजी। So he gave him bought a Coke fast. और उसने तुरंत उसको एक कोका-कोला Before anybody sees, let me give this fellow कोई Coke. मुझे देखने के पहले इसको मैं एक कोका-कोला दिला दूं। As he gave the man Coke gave the boy the Coca-Cola, और जैसे उसने वो भिखारी बच्चे को कोका-कोला दे दिया, he heard the sound of train coming. उसने ट्रेन की आवाज को सुना आते हुए, He caught his own son's hand और उसने अपने बेटे के हाथ को पकड़ लिया, and went inside the train. उस ट्रेन के अंदर वो चले गया। Do you have the power of the Holy Ghost? और क्या आपके पास में आत्मा की सामर्थ है? Even if you don't have Holy Ghost, अगर आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है, still if you beg Papa, the Lord will give you. और फिर भी अगर आप पिताजी कहोगे तो प्रभु आपको जरूर देगा। But if
Hallelujah. Hallelujah. Pastor Sheikh, people want to join me. Pastor Sheikh also can join me. We're just going to pray for all the people. और पास्टर शेखर भी यहाँ पर आएंगे। Hallelujah. Jesus, I want you to translate. Thank you, Jesus. हालेलुया, प्रभु तेरे नाम को स्तुति धन्यवाद हो। Today you may have heard the best message. और हमको इतना आज इस संदेश से आशीष मिला है। You need the power of the Holy Ghost. आपको आज पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। Take you to the supernatural experience. ताकि उस दैवी अनुभव के अंदर आपको ले जाए। There is no other way. और कोई दूसरा आपके लिए मार्ग नहीं बचा। There is only one way. एक ही रास्ता है। That is the only way. वो एक ही मार्ग है। The apostles received the power to face all the powers of the enemy. और चेहरे ने उस सामर्थ को पाया ताकि शत्रु के सारे बातों के खिलाफ वो खड़े हो सके। The apostles had the power to do wonders and miracles and challenge in the name of Jesus Christ. और प्रेरित के पास में ऐसे उनको सामर्थ मिली ताकि बड़े-बड़े चमत्कार के काम, बड़े-बड़े आश्चर्य के काम करे ताकि यीशु के नाम से चुनौती दे सके। Everybody needs the power of the Holy Ghost. हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ की आज जरूरत है। Each and everyone, see हर एक यहाँ पर जो बैठा है, all everyone, lift up your right hands. और आपके दाहिने हाथ को ऊपर उठाना Ask the Lord today. और प्रभु से आज मांगना, Fill me, Lord. प्रभु मुझे भर दे, Fill me with your power. मेरे सामर्थ से मुझे भर दे। I need your power. मुझे तेरे सामर्थ की जरूरत है। From little children to all people. और छोटे बच्चों से बुजुर्गों को, Everyone needs power today. हर एक जन अब उसको पुकारे। It's God's power. और परमेश्वर के सामर्थ को, It's the Holy God. वो परमेश्वर है। Which takes us into a supernatural experience. वो हमको दैवी अनुभव के अंदर ले जाता है। Oh Lord, fill this people, oh God. और परमेश्वर इन लोगों को तू भर दे। Oh God, fill them, Lord. Let them enter the cloud with you. और प्रभु उनको भर दे ताकि वो उस बादल के अंदर प्रवेश कर सके। Elijah and Moses were a witness for the supernatural. और एलिया और मूसा वो गवाह थे उस दैवी जो अनुभव का। But today we stand with you alone. लेकिन आज हम तेरे साथ अकेले खड़े हैं। You are with us, Lord. प्रभु तू हमारे संग है। You are moving among us right और now. हमारे संग हमारे मध्य में आज तू घूम रहा है। Jesus is moving among each and every one. यीशु मसीह हमारे मध्य में आज घूम रहा है। You call upon the name of the Lord. और यीशु मसीह के नाम को पुकारो। This power is not only for Brother Branham, it is for every member of his blessed bride. इस सामर्थ से भाई राम के लिए नहीं थी, लेकिन हर एक जो सदस्य उस दुनिया का सदस्य है उसके लिए है। This power makes you the wife of the Lamb. और ये सामर्थ आपको उसके मेमने की पत्नी बना देती है। Oh, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम को स्तुति हो। आइए अपने आंखों को बंद रखें और प्रभु की शानी भी अपने आप को न रखें। पश्चाताप करो, पश्चाताप Oh,
न्याय का होना है, कोई नहीं छूटा, सबको है एक बार मरना, न्याय का होना है। सुनिए, कभी ना कभी तो दुनिया को छोड़ जाना है, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो दुनिया को छोड़ जाना है। पर सवाल ये है, सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? इसलिए आइए, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। एक लड़के ने पास्टर से पूछा, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, इसका लक्षण क्या है? पास्टर जी ने कहा, बेटा, जब एक बिल्ली कीचड़ में गिर जाती है, उठने के बाद वो अपने बदन को चाटने लगती है, जब तक उसके बदन से मल ना निकल जाए तो चाटते रहती है। और एक सूअर जब गिरता है तो वो और 2-3 पलटी मारता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा का लक्षण यही है, अगर आपसे गलती होती है, आप उभरने के बाद उस गलतियों को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। एक लक्षण है पवित्र आत्मा का। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें हमेशा वो परिपक्व में लेके जाना चाहती है, अपनी गलती को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। दुआ करते हैं, आंखों को बंद करें, सर को झुकाए। यीशु आने का समय बहुत करीब है, और हम तैयारी का समय है, दुल्हन का कार्य का समय है। प्रभु आपका हाथ, आपका पैर, आपका होल, आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर यहाँ कोई है जो ये कहने पाए कि प्रभु मैं अपने आप को तुझे देना चाहता हूँ, मैं समर्पण करना चाहता हूँ, मेरे जीवन को तू इस्तेमाल कर, निश्चय खुदा आज आपको बहुत आशीर्वाद देता है। आइए हम आखिरी दुआ करते हैं, हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस से आखिरी प्रार्थना करें। हमारे प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सभा के लिए, जो हमें अच्छा पूरा रेंज जो पास्टर साहब ने किया है और अच्छा आज संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, और जो हो चुकी इबादतें हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद हो, जो होने वाली हैं उनका तेरे लिए धन्यवाद हो। प्रभु, हम इस 3 दिन की कन्वेंशन में और भी पवित्र होके जहाँ से जाएं प्रभु, सब कमियां गतियां सब दूर हो जाएं प्रभु, क्योंकि तुम बहुत जल्दी आने वाले हो प्रभु। हम तैयार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बातों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बातों
आगे अब से लेकर क़यामत तक भी विशाल करेगा। सब मिलकर कहे हालेलुया हालेलुया। आपको आशीष दे। एक सूचना है, भोजन तैयार है, बच्चे और बहनें पहले जाके भोजन करेंगे, ब्रदर्स लोग रुकेंगे, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो बड़ा गलती हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे लोग हैं उनको पहले जाने दो, वो सिस्टर लोग जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद ब्रदर्स लोग भी जाएंगे, ताकि हम लोग शिष्ट पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, लाइन में जाइए, शॉर्टकट मत मारिए, लाइन में जाइए, क्योंकि प्रभु के राज्य में भी शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, सबको भोजन है, भरपूर भोजन। खुदा सबको आशीष दे। संडे स्कूल के बच्चों, खाना खा के जल्दी आ जाना है, 3 बजे आपको का कार्यक्रम शुरू होगा, संडे स्कूल के बच्चे। और एक प्रोग्राम 3 शाम को हम लोग एक अनाउंसमेंट सुनिए। संडे स्कूल के जो बच्चे हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। संडे स्कूल के बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया संडे स्कूल के टीचरों ने इंतजाम किया है। जल्दी से जल्दी भोजन करके आगे आइए। और मैं सभी पास्टरों से विनती करूंगा, भोजन करके हम लोग थोड़ा विश्राम करके ठीक 5 बजे से 6 बजे एक मिनिस्टर्स की सेमिनार होगी, पास्टर्स की सेमिनार होगी, और उसमें हम लोग इकट्ठे होंगे इसी हॉल के अंदर 5 से 6 बजे तक। और पास्टर स्टीफन सीधे हमें इस सेमिनार के अंदर मार्गदर्शन करेंगे। खुदा आप सबको आशीष दे। हालेलुया।